गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम साक्षी। चलिए आज के मैथ्स की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग अपना न्यू टॉपिक गुणज और गुणनखंड पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें हमारी फर्स्ट हेडिंग आती है प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्याएं हमारी क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जो वस्तुओं को गिनने के काम आती हैं, प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। कहलाती है। नाउ 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इस तरह की जो संख्याएं होती हैं इनको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जो शून्य होता है वो हमारे गिनती के करने में काम नहीं आता है, इसलिए जो शून्य है, जीरो जो है, वो प्राकृतिक संख्या नहीं है। अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? जब प्राकृतिक संख्या यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 में शून्य को भी शामिल कर लिया जाता है, तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या कहलाती है। जब इसकी एक दूसरी परिभाषा भी होती है, जब दो या दो से अधिक संख्याओं को आपस में गुणा किया जाता है तो जो संख्या प्राप्त होती है उसे हम लोग पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि हमारा 2 का गुणा अगर हम 1 में करें तो हमें क्या प्राप्त होता है? 2 प्राप्त होता है। अगर हम 2 का गुणा 2 में करते हैं तो क्या आता है? हमारा 4 आता है। तो ये क्या है? हमारी पूर्ण संख्याएं हैं। अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आएगी सम संख्या। सम संख्या, जो संख्याएं 2 का गुणज होती हैं उन्हें हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। या इसकी एक और परिभाषा होती है, ऐसी संख्याएं जो 2 से पूर्ण
पूर्णतया विभाजित हो जाती है उन्हें हम लोग सम संख्याएं कहते हैं। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, 2 का गुणज, यानी कि जो संख्याएं 2 से विभाजित हो जाए, जैसे कि हमारी 4, 6, 8, 12, और जैसे कि बड़ी संख्याओं में देखें तो हमारा आएगा 92, 94, और इससे भी बड़ी बड़ी संख्याएं हैं जो कि जिनके कि लास्ट में हमारा 2, 4, 6, 8 या 0 आता है, वो 2 से विभाजित होती हैं, तो वही संख्याएं हमारी क्या कहलाती हैं, सम संख्याएं कहलाती हैं। अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है विषम संख्या। विषम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसी संख्याएं जो 2 का गुणज नहीं होती हैं, विषम संख्याएं कहलाती हैं। कहलाती हैं। उसके एग्जाम्पल हमारे क्या होते हैं, 1, 3, 5, 7, 1, 3, 5, 7, 9, 11, ये सब क्या है, ये हमारी 2 से विभाजित नहीं होती, या ऐसी संख्या जो 2 से विभाजित नहीं होती है विषम संख्या होती है। तो ये जो 1 है, 3 है, 5 है, ये हमारी 2 से विभाजित कहाँ होती है, तो ये संख्याएं हमारी क्या है, विषम संख्याएं कहलाती हैं। अब हमारी इसमें नेक्स्ट हेडिंग आती है गुणज। 2 या 2 से अधिक संख्याओं का गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल गुणज कहलाता है। इसका एग्जाम्पल जरा एक देख लेते हैं। जैसे कि हमारा क्या होता है, हमने जैसे कि कोई भी संख्या ले लेते हैं हमारी, जैसे कि हमने लिया 8 और 5, इसका अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा क्या आता है, 40 आता है। तो ये जो 40 है हमारा, ये 8 और 5 का गुणज है। क्या है ये 8 और 5 का गुणज है। जैसे कि हम अपना नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हमने 2 का मल्टीप्लाई 16 में किया, तो जो हमारा 2 का मल्टीप्लाई 16 में करने पर क्या आता है, 32 आता है। ये जो 32 है ये हमारा 2 और 16 का क्या है, गुणज है। क्या है, गुणज है। अब हमारा एक एग्जांपल इस तरह का हम लोग और देखते हैं। जैसे कि हमने 9 में
मल्टीप्लाई किया तो क्या आया हमारा 99 आया। तो ये जो 99 है ये हमारा क्या है 9 और 11 का क्या है गुणज है। क्या है ये गुणज है। अब चलिए गुणज की कुछ विशेषताएं देखते हैं। इसकी पहली विशेषता आती है कि जो प्रत्येक संख्या होती है वो स्वयं का गुणज होती है। दूसरा पॉइंट आता है जो एक होता है हमारा 1, ये प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। तीसरा पॉइंट आता है 0, प्रत्येक संख्या का गुणज होता है। इसमें फोर्थ पॉइंट आता है 0 के अलावा किसी भी संख्या का प्रत्येक गुणज या तो उससे बड़ा होगा या उसके बराबर होगा। जैसे कि एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं 8 के गुणज। तो 8 के गुणज जब हम लोग लिखते हैं तो क्या होता है कि सबसे पहला तो 8 होता है, इसके बाद हमारा 16 आता है, इसके बाद 24 आता है, इसके बाद 32 आता है, इसके बाद 40 आता है। देखिए हमने अभी आपको बताया कि 0 के अतिरिक्त कोई भी गुणज होगा तो वो या तो उस संख्या से बड़ा होगा और या तो उस संख्या के बराबर होगा। देखिए इसके जो गुणज है ये सारी इस संख्या से बड़े हैं 8 से, और ये जो है फर्स्ट जो गुणज है ये भी हमारा क्या है 8 के ही बराबर है, यानी कि 8 ही है। तो इससे ये प्रूव होता है कि जो गुणज होता है वो या तो संख्या से बड़ा होता है या उसके बराबर होता है। तो चलिए अब हम लोग अपनी एक्सरसाइज की ओर बढ़ते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा निम्नलिखित के पहले 5 गुणज लिखिए। पहला सम है हमारा इसमें 3। तो चलिए शुरू करते हैं। इसके गुणज हम लोग कितने निकालने हैं 5 निकालने हैं, मतलब कि इसमें हमें 1 2 3 4 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 3 × 1 = 3, 3 × 2 16, 4 × 5 = 20। तो आंसर डालेंगे। आंसर क्या आएगा हमारा 4 के गुणज 4, 8, 12, 16, 20 है। तो चलिए अब हम लोग अपना थर्ड सम देखते हैं। 8 क्या है 8 के हम लोगों को गुणज निकालने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 8 × 1
मल्टीप्लाई 2, तो 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, 8 4 जा 32, 8 5 जा 40। तो आंसर हम लोग डालेंगे 8 के गुणज बराबर 8, 16, 24, 32 और 40। अब हम अपना फोर्थ सम देखते हैं। 9 के गुणज चलिए लिखते हैं, लेकिन इस बार हम लोग सीधे से लिखते हैं। अभी तक हम लोग मल्टीप्लाई करके लिख रहे थे, अब हम लोग सीधा लिखते हैं। इसमें 9 के गुणज हमें लिखने हैं, तो सबसे पहले हम लोग किसका मल्टीप्लाई करते हैं? 1 का। तो 9 1 जा 9। जब 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 2 जा 18, 9 3 जा 27, 9 4 जा 36 और 9 5 जा 45। हमारे ये 9 के गुणज आ गए। अब ये क्वेश्चन हमारा यहाँ पे फिनिश होता है। अब इसके आगे के